मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया भर में हम बहुत सी मुश्किलात और परेशानियों को देख रहे हैं। बीमारी, मुसीबतें, नुकसान और तरह तरह की मुश्किल हालात। कुछ लोग इन सब हालात की वजह से अल्लाह ताला के करीब हो रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। लेकिन कुछ लोग अल्लाह से दूर जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम अल्लाह को पुकार रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। किसी ने कहा कि मैं 2 साल से दुआ कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह ने कबूल नहीं की। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर एक की दुआ का जवाब दिया जाता है जब तक कि वह जल्दबाजी ना करे। सहाबा इकराम पूछा, जल्दबाजी से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी कहें कि मैंने दुआ की और की मगर मुझे जवाब नहीं मिला। क्या आप अल्लाह पर भरोसा नहीं करते? क्या आपको यकीन नहीं कि अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या चीज आपके लिए अच्छी है? कभी आप कुछ मांगते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं होता तो अल्लाह नहीं देता, और कभी आप कुछ नहीं मांगते लेकिन अल्लाह जानता है कि आपके लिए बेहतर है तो वह दे देता है। हम सबके पास कितनी नेमतें हैं जिन्हें हमने अल्लाह से मांगा भी नहीं, लेकिन उसने हमें अता की। यह सब अल्लाह की रहमत है, इसलिए हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें। आज मैं एक अहम बात कहना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि अल्लाह सबसे ज्यादा मेहरबान है, सबसे ज्यादा माफ करने वाला है। अल्लाह बार बार माफ करता है, एक दफा नहीं बल्कि हर बार जब आप गलती करते हैं वह गफ्फार है। अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला, सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप यह समझते हैं कि जब आप अल्लाह के पास वापस जाएंगे तो वह आपकी उन दुआओं को नहीं देखेगा जो आपने मांगी थी? वह दिन नहीं देखेगा जब आपने उससे माफी मांगी, उसकी तारीफ की, उस पर ईमान लाया और उसकी इबादत की? क्या वाकई आप ये सोचते हैं कि अल्लाह ये सब नजरअंदाज कर देगा? हरगिज नहीं। अल्लाह अपनी रहमत वाली नजर से हमें देखेगा। याद रखो, अल्लाह की रहमत से कभी भी ना उम्मीद ना होना। शैतान का सबसे बड़ा वार यह है कि वह तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे। और वह यह काम कैसे करता है? तुम्हें अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद करके। इसीलिए सूरह जुमर में अल्लाह ताला ने एक ऐसी आयत नाजिल फरमाई जो पूरे कुरान की सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली आयत है। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है। अपनी जान पर जुल्म करने का क्या मतलब है? जब कोई गुनाह करता है तो क्या अल्लाह को नुकसान पहुंचता है? नहीं। नुकसान किसको होता है? खुद हमें। हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, अल्लाह को नहीं। अल्लाह तो सबसे बेनियाज है, उसको हमारी किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है। अल्लाह हर हाल में तारीफ के लायक है, चाहे हम उसकी तारीफ करें या ना करें, वह तारीफ का मालिक है। एक अजीब बात यह है कि जब हम अल्लाह की तारीफ करते हैं तो असल फायदा हमारा होता है। जब हम कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, तो अल्लाह को कुछ नहीं मिलता बल्कि हमें मिलता है। अल्लाह ना तो हमारी इबादत से फायदा उठाता है और ना ही हमारे गुनाहों से नुकसान पाता है। यह सब हमारे लिए है, फायदा भी और नुकसान भी। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होना यह पहला हुक्म है। यानी अगर कोई अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो जाए तो वह अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है। अल्लाह कहता है नाउम्मीद ना हो, और अगर हम कहें कि नहीं मैं तो नाउम्मीद हूं क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा गुनाह किए हैं, तो यह शैतान का जाल है। शैतान इसी तरह फंसाकर इंसान को अल्लाह से दूर करता है। अल्लाह खुद फरमा रहा है कि नाउम्मीद ना हो, और आप कहते हैं कि नहीं मैं तो नाउम्मीद हूं क्योंकि मैंने बहुत गुनाह कर लिए हैं, मैं बहुत दूर हो गया हूं। यह सब शैतान का जाल है। शैतान इसी तरह फंसाता है कि आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाकया देखें, कितना हैरत अंगेज है। अल्लाह ने उन्हें और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जन्नत में जो चाहो करो, बस एक चीज से दूर रहो, उस दरख्त के करीब ना जाना और उसका फल ना खाना, बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए हलाल है। लेकिन शैतान ने उन्हें उसी एक चीज में गिरा दिया। शैतान ने बहलाकर कहा कि अगर तुम ये फल खा लोगे तो तुम्हें एक ऐसी बादशाहत मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होगी और मौत भी नहीं आएगी, हमेशा जिंदा रहोगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम धोखे में आ गए और वही किया जो मना था। जैसे ही उन्होंने यह किया तो फौरन अपनी गलती को महसूस किया और फौरन कहा, ए अल्लाह, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ ना करे और हम पर रहम ना करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, कोई बात नहीं आदम, हमने तुम्हें माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्ची तौबा की, अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह ने माफ कर दिया। अल्लाह हम सबको यह पैगाम दे रहा है कि चाहे कितनी ही बड़ी गलती हो, अगर तुम तौबा करो तो अल्लाह माफ कर देता है। आदम अलैहिस्सलाम के वाकया से यह सबक मिलता है कि अल्लाह की नाफरमानी ना करो। अल्लाह फरमाता है, ए बनी आदम, शैतान तुम्हें धोखा ना दे जैसे उसने तुम्हारे वालिद आदम को जन्नत से निकाला। वो हसद में मुब्तला था, उसने आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया और गुनाह कराया, लेकिन जब उन्होंने माफी मांगी अल्लाह ने फौरन माफ कर दिया। अल्लाह हम सबको भी यही कह रहा है, तौबा करो मैं माफ कर दूंगा।
अगर तुम एक बार गुनाह करो और तौबा करो तो अल्लाह माफ कर देगा, दोबारा कर बैठो और फिर तौबा करो, अल्लाह फिर माफ करेगा, तीसरी बार भी तौबा करोगे तो अल्लाह माफ करेगा। कितनी ही बार क्यों ना हो, जब भी सच्ची तौबा करो अल्लाह माफ कर देगा। शर्त यह है कि हर बार वादा करो कि दोबारा नहीं करेंगे। अगर शैतान फिर बहका दे और तुम गिर जाओ तो फिर तौबा करो। असल बात यह है कि अल्लाह की रहमत से कभी उम्मीद ही ना तोड़ो। चाहे शैतान तुम्हें कहीं भी ले गया हो, गुनाहों में, बुराइयों में, नशे में या जुआ और जिना में, लेकिन वापस आओ। मेरे भाइयों और बहनों, जितनी बार भी गुनाह किया है अल्लाह के पास लौट आओ। यही अल्लाह हमें बताता है कि उसकी रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, आखिरकार तुमने मेरे पास ही वापस आना है। एक दिन तुम जरूर मेरे पास लौट कर आओगे। उस दिन के बारे में अच्छा सोचो। मेरे भाइयों और बहनों, जब कोई मरने के करीब हो तो हमें सिखाया गया है कि उसे उसके अच्छे अमाल याद दिलाओ, बुरे नहीं। बुरे अमाल को मिटा हुआ समझो और उसे बताओ कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, जन्नत तुम्हारे लिए तैयार की है, अल्लाह ने माफी तैयार की है। वो सबसे ज्यादा मेहरबान, रहम करने वाला और बख्शने वाला है। मैं खुद यह यकीन रखता हूं कि जिस दिन मैं अल्लाह के पास जाऊंगा तो बहुत हैरान होऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहां अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को देखकर ही हैरान हूं तो खालिदिक को देखकर कैसा होगा। लोग आज भी चांद और मरीख तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, नई नई चीजें तलाश कर रहे हैं, लेकिन याद रखो इंसान कभी वहां नहीं जा सकता जहां अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। हमें सिर्फ एक चांद नजर आता है, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह ने बहुत सी दुनिया बनाई हो जिन्हें हम जानते ही नहीं। साइंस हर दिन नई जमीनें और सैयारे दरियाफ्त कर रही है जो बहुत बड़े और हैरानक है। यह सब अल्लाह की अजमत की निशानियां हैं। जैसा कि कुरान में है कि हम वक्त के साथ साथ अपनी निशानियां उन्हें दिखाते रहेंगे।